हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता है कि बिहार जीविका भर्ती 2025 में जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट है आपकी जो सुबह की क्लास है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट रखी है। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हुई है मंडे टू फ्राइडे क्लास हुई और उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास की आपकी प्रैक्टिस सेट है वो ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में अंतर्विवाह यानी इंडोगेमी की प्रथा किस सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करती है। ठीक है, इंडोगेमी एक्सोगेमी होता है, आपको पता है अंतर्विवाह और विवाह होते हैं जाति व्यवस्था में। ठीक है, जाति व्यवस्था की कठोरता के लिए है, सामाजिक गतिशीलता के लिए है, एकल परिवार प्रणाली है या अंतर जातीय संबंधों की स्वीकृति है। तो जैसे मैं बता भी दिया कि जो अंतर्विवाह होते हैं किसमें होते हैं, जाति व्यवस्था की जो स्थिति को कठोर करने के या मजबूत करने के होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न में चले, यहाँ पे देखते अंतर्विवाह या अपनी जाति में भीतर विवाह जातीय पहचान को बनाए रखता है और सामाजिक विभाजन को मजबूत करता है। क्लासेस हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट आंसर करिए और उसकी व्याख्या देख लीजिए बस। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कह रहे किस ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता या का सीधा संबंध श्रम की कमी और उच्च मजदूरी दर जैसे आर्थिक समस्याओं से है। तो निम्न साक्षरता दर है, उच्च साक्षरता दर है, ग्रामीण शहरी प्रवास या कृषि पर आर्थिक निर्भरता है। तो श्रम की कमी और जो उच्च मजदूरी दर जैसी आर्थिक समस्याएं कहाँ पे होती हैं, तो ग्रामीण शहरी प्रवास के दौरान होती है। ठीक है, ऑप्शन में जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहे ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण युवा कार्यबल गांव को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वहां पे क्या होती है, श्रम की कमी हो जाती है और शहरी मजदूर की मजदूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का उपयोग अक्सर जाति और भूमि के संबंधों को मजबूत बनाता है। आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि 10 प्रश्न होते हैं, कभी मैंने बताया था 10 प्रश्न है, आपको 10 प्रश्नों को सॉल्व करना है और एंड में आपको बताना है 10 में से आपने कितने प्रश्नों को राइट या सही किया है, उसका कितना सही जवाब दिया है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का उपयोग अक्सर जाति और भूमि के संबंधों को कैसे मजबूत करता है। तो राजनीतिक शक्ति का उपयोग जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है कि प्रमुख जातीय सरकारी नौकरियों सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अपने सदस्यों को देने वाले राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती हैं, देने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती हैं। तीसरा क्या है कि निचली जातियां हमेशा गांव की पंचायत में राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके भूमिका पर नियंत्रण रखती हैं। और चौथा क्या है कि राजनीतिक शक्ति केवल बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित होती है और गांव के आंतरिक संबंधों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आपको पता है जो राजनीतिक शक्ति होती है, जो पॉलिटिकल पावर होता है, वो अक्सर जो जातियां उसकी होती हैं वो अपनी ही जाति के लोगों के लिए ज्यादा काम करती है। ठीक है, जैसे जातिगत आप कहते हैं एक जातिगत वोट चलता है, धार्मिक वोट आप देखें तो ये जातिक भी होता है। आपको पता है, तो प्रमुख जातियां जो है सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अपने सदस्यों को देने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अपनी जाति के वो ज्यादा काम करते हैं, अपनी जाति के लिए कम काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी बनेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो सत्ता में रहने वाले प्रमुख जातीय संसाधन जैसे ऋण, पानी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जमींदारी प्रणाली को खत्म करने के बाद किस नई प्रणाली ने ग्रामीण भारत में सामाजिक पदानुक्रम को प्रभावित किया है। ठीक है, जो जमींदारी प्रणाली को खत्म करने का जो भारतीय समाज में यानी ग्रामीण प्रणाली गांव जो है वहां पे कौन सी प्रणाली जो पदानुक्रम में प्रभावित हुई है, तो सहकारी कृषि है, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व आई है और राजस्व नीतिगत भूमि आया है या औद्योगिक विकास हुआ है। तो आपको पता है जब जमींदारी खत्म हो गई थी, जो एक जमींदार के पास भूमि होती थी, अब वो क्या हो गई, सिंगल पर्सन के पास हो गई, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व का आपकी जो जमीन है आपके नाम पे है। ठीक है, उसका जो रखरखाव है सारी जिम्मेदारी आपकी हो, यानी भूमि जो स्वामित्व है वो अब क्या हो गया, व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि का स्वामित्व उन लोगों के पास चला गया जिनके पास पहले से ही कुछ भूमि थी या जिससे एक नया भूमिधारक वर्ग उभरा है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्रजनन और मृत्यु दर प्रमुख कारण क्या है, यानी जो ज्यादा फर्टिलिटी रेट है या कहीं ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और उनकी जो मृत्यु हो रही है, जो ज्यादा मृत्यु दर भी गाँव में देखने को मिलती है, इसका कारण क्या पूछ रहे हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण प्रजनन दर में वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा होता है, यह सरकार द्वारा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के कारण होते हैं या शहरीकरण का प्रभाव है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है उच्च प्रजनन और मृत्यु दर रीजन क्या है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा होता है। कितने बच्चे रहने चाहिए, इसकी जो शिक्षा है नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो भी हेल्थ फैसिलिटीज आपके पास देखिए तो गांव में है, जो अगर मान लीजिए इमरजेंसी केस आएगा हॉस्पिटल को लेके जाना है तो आपको अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, समय पर इलाज न करने के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो ये 20 का जब होगा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण क्या होता है कि जो प्रजनन दर वहाँ पे देखने को मिलती है और जो मृत्यु दर भी है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। शिक्षा के निम्न स्तर के परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी होती है और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर में क्या होते हैं, बढ़ोतरी होते हैं, ठीक है। नियोजन परिवार आपको पता है कि परिवार जितना आपका छोटा रहेगा आप उनका परिवार उतना ही ज्यादा सुखी रहता है, क्योंकि जो चीज होती है मिनिमम जो चीजें होती है वो अपने परिवार को प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर संख्या ज्यादा होगी तो सभी चीज जो सबको सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामीण भारत में वंचित यानी डिप्राइव्ड शब्द का उपयोग अक्सर किस समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो केवल अनुसूचित जाति है एस वर्ग के लिए किया जाता है या केवल जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए किया जाता है, या भूमिहीन मजदूर और दलित जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर है उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, या केवल वे लोग जो शहरों में रहते हैं। तो आपको पता है जो वंचित वर्ग किसको माना जाता है, यानी भूमिहीन मजदूर और दलित जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग को माना जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट जवाब होगा। वंचित होने यानी उन साधनों से या सुविधाओं से जो वंचित है वो इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सी का राइट जवाब होगा। वंचित होने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हुए जिसमें भूमिहीन मजदूर और दलित प्रमुख रूप से आते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो आपको पता है कि उनके पास खेती करने के लिए भूमि वगैरह नहीं होती है, ठीक है। और जो भूमि वगैरह आपको पता है कि गाँव की जो इनकम का स्रोत क्या है, भूमि होती है। अगर आपके पास खेती करते हैं तो आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है, बेटर होती है, वैसे व्यक्ति के पास जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है। किसने सुझाव दिया कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण केवल आंशिक सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती है और संरचनात्मक गतिशीलता को बदलता नहीं। मैं बता दूं कि एक चीज मुझे से थोड़ी सी मिस हो गई, वहां पे मुझे डिस्कस कर देना चाहिए पहले या दूसरी क्लास में। आज जो क्लास आपकी उसी में मुझे डिस्कस करना चाहिए था। जो जाति व्यवस्था पे कास्ट सिस्टम पे जो कौन कौन से जो सोशियोलॉजिस्ट है वो मेरे से मिस हो गया था, ठीक है। तो एक वीडियो में उसमें ला दूंगी कि कौन कौन है जिन्होंने क्या क्या बातें की है जाती है, ठीक है। तो मैं वो लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है वो चीजें थोड़ा सा मिस हो गई थी। आप मुझे जो सोशियोलॉजिस्ट है उनको ऐड कर देना चाहिए था, हालांकि वो मुझसे छूट गया, ठीक है। कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण के केवल आंतरिक और सामाजिक गतिशीलता का अनुमति और सामाजिक गतिशीलता बदलाव नहीं करते। तो ये कौन कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कि श्रीनिवासन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने सिर्फ ये देखता है कि उन्होंने एलीट कास्ट की बात की, ठीक है। एलीट क्लास की बात की थी, उसमें जो संस्कृतिकरण और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। हालांकि सोशियोलॉजी में जाति व्यवस्था पे बहुत सारे कंसेप्ट है, अगर हमको पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं लग जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जितनी जरूरत हो हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक। तो एम एन श्रीनिवासन है जवाब। श्रीनिवासन खुद माने कि संस्कृतिकरण केवल एक समूह की अनुष्ठानिक स्थिति को बदलता है, लेकिन जाति व्यवस्था के संरचनात्मक पदानुक्रम को नहीं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामीण भारत में भूमिहीन कृषि मजदूरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो उच्च जाति के लोग हैं, छोटे किसान हैं, दलित और आदिवासी या महिलाएं। तो भूमिहीन जो कृषि मजदूर है उसमें कौन कौन सम्मिलित, आपको पता है कि दलित और आदिवासी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उनके पास भूमि वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है। ऑप्शन सी का राइट जवाब है। ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की वजह से दलित और आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा भूमिहीन है। इसका रीजन मैंने आपको क्लास में बताया था कि कौन से रीजन थे, किस कारण की से क्या हो गया, जो जमीन है वो कुछ खास व्यक्तियों के पास कैसे
चलेगी थी। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और उच्च प्रजनन दर के बीच क्या संबंध है? तो कोई संबंध नहीं है। शिक्षा की कमी से लोग अधिक शिक्षित होते हैं, जिससे प्रजनन दर बढ़ती है। कि शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं परिवार नियोजन के बारे में कम जागरूक होती हैं और बच्चे पैदा करना उनके लिए एक आर्थिक आवश्यकता मानी जाती है। दूसरा लास्ट क्या है कि दोनों के बीच केवल संबंध जो है शहर में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और उच्च प्रजनन दर की जो संबंध है, ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षा की कमी के कारण परिवार नियोजन के बारे में महिलाएं वो कम जागरूक होती हैं और बच्चे, आपको पता है कि कंसेप्ट चलता है कि जिसके गांव क्या होता है कि गरीब एक व्यक्ति बनता है कि अगर उसके ज्यादा बच्चे होंगे तो वो इन फ्यूचर क्या करेंगे, वो बड़े होंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। आपको पता है कि जो ज्यादा पैसा कमाएंगे, आज के टाइम की कंडीशन है वो आपको बेटर एजुकेशन है, ठीक, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज है, आपकी शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह आपको निर्धारित करेंगे कि आपकी जॉब या आप इतना हाई पे जॉब या कितनी आप जो आप सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है। पहले टाइम में क्योंकि आपको पता है कि शारीरिक श्रम में टाइम पे है पैसे ज्यादा नहीं है, पहले के शारीरिक श्रम जो व्यक्ति ज्यादा करता तो ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन इस टाइम पे ये कंडीशन नहीं है। तो ये इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। शिक्षा की कमी के कारण परिवार नियोजन की जानकारी नहीं होती और बड़े परिवार को भविष्य श्रम और आय का स्रोत माना जाता है। गांव में क्या होता है कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या माने कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो इन फ्यूचर वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा बच्चे नहीं, उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। अगर एक भी बच्चा या दो भी बच्चे, तो उनको अगर बेटर एजुकेशन मिलेगा तो वो अच्छी जॉब, हाई पे जॉब गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 5-6 बच्चे हैं तो वही वो निम्न किस्म का, क्योंकि उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च ही नहीं किया गया, तो वो उनकी जो कंडीशन होगी वही गरीब ही रहते हैं। अगला है कि ग्रामीण भारत में जातीय समाज के स्तरीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो जाति व्यवस्था से अलग है? जनजातीय समाज में कठोर पदानुक्रम और श्रम विभाजन होता है। जनजातीय समाज आमतौर पर सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता है। आमतौर पर कहते हैं कि आमतौर संपादी होता है और जाति से कोई कठोरता अनुष्ठानिक पदानुक्रम नहीं होता है। और जनजातीय समाज में केवल लिंग के आधार पर स्तरीकरण होता है। तो आपको पता है कि जो राइट जवाब होगा, जो ट्राइबल्स होते हैं उसमें स्तरीकरण की एक मुख्य विशेषता है क्या है, वहाँ समतावाद होता है। जाति ऐसी कोई कठोर व्यवस्था अनुष्ठानिक पदानुक्रम के आधार पर नहीं होती। कोई व्यक्ति पवित्र और अपवित्र के आधार पर उनका नहीं होता, सभी एक कंसेप्ट में चलते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जवाब है। जनजातीय समाज अपनी समतावादी संरचना के लिए जाने जाते हैं और जाति आधारित कठोर पदानुक्रम उपस्थित वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका जो 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आपको बताना कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे आप खुद इवेलुएट कर पाएंगे कि आपकी जो प्रश्नों की करनी संख्या है वो कैसे है। ठीक है, फ्यूचर आप देखेंगे 8-10 दिन या 5 दिन के बाद, अगर इसमें प्रोग्रेस हुआ है तो बेटर है, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कर रहा है और क्या इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।